बताया जाए अभी हड़ताल ऑटो चालकों द्वारा किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये आज आरा स्टेशन के पास ऑटो चालक महासंघ भोजपुर के द्वारा ये अनिश्चितकालीन लोकतांत्रिक तरीके से बंदी है और इस बंदी में हम जो सभी सामाजिक नौजवान साथी इनके समर्थन में है। बंदी का इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि विगत 2 दिन पहले जो टेम्पू चालक राजा ने आत्मदाह यातायात डीटीओ के गैर जरूरी अनावश्यक रूप से जो चालान काटा गया उससे हताहत होके घबरा के प्रेशर में आके उसने आत्मदाह किया। आज वो जिंदगी और मौत के बीच में पटना में लड़ रहा है, गंभीर रूप से वो घायल है। अच्छा, डीएम का एक पोस्ट है, आपने देखा है क्या? जो डीएम का पोस्ट है, नहीं। अरे गलत तरीका है, राजा ने गलत किया था, उसका सब फेल था, डीएम कह रहे हैं। ये सिर्फ एक राजा का मामला नहीं है, ठीक, ये हम एक बात जरूर उनके रिस्पेक्ट में बोलेंगे डीएम साहब की कि ये जांच का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक राजा का नहीं है, यहाँ बात तमाम ऑटो चालक के अधिकार, उनके बुनियादी सुविधाओं को लेके है। जैसे आप पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से आए दिन नो एंट्री के लेके, ओवरलोडिंग के लेके, अनावश्यक गैर जरूरी तरीके से चालान काट दिया जाता है गरीबों का, उसका क्या? जो करोड़ों रुपया नगर निगम से, एक नगर निगम ने एक ही टेम्पू से बार 5-6 बार एक ही दिन में चूड़ी वसूली के नाम पे, टोकन के नाम पे अवैध वसूली कराता है नगर निगम, उसका क्या? गरीब जब टेम्पू चालक गढ़ानी से, पीरो से, तरारी से, शाहपुर से, बड़हारा से, आपका संदेश क्षेत्र से, तमाम क्षेत्रों से जब आते हैं टेम्पू चालक, उनको नहीं पता रहता है कि किस रोड में नो एंट्री है। आप गलती से एक कदम भी नो एंट्री में अगर चले जाते हैं तो आपको मार भी पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है और 2000 का या उससे ऊपर चालान भी काटा जाता है। वही जो 4 चक्का जो कार से सवारी करने वाले लोग होते हैं, कार चलाते हैं, वही जो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मंत्री या विधायक हो, उनके लिए नो एंट्री का कहाँ पालन होता है? अगर उनको पालन होता तो उनका एक भी चालान कटा हुआ हमको दिखा दे प्रशासन। तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो हमारे ऑटो चालक का भी मान समान अधिकार और बुनियादी सुविधाएं भी बराबर का होना चाहिए। यही ऑटो यूनियन का मांग है सर। और कुछ प्रमुख मांगे हैं जो हम आपको साझा करना चाहते हैं आपके माध्यम से, तमाम यहाँ पे पूरे भोजपुर वासियों और छात्र नौजवानों को हम जानकारी में देना चाहते हैं। ऑटो यूनियन भोजपुर के माध्यम से प्रमुख मांग ये है कि टेम्पू चालक राजा का ट्रैफिक जो सभी गैर जरूरी जो भी चालान काटा गया है वापस किया जाए। साथ ही साथ जिस भाई ने आत्महत्या करने का कोशिश किया है, मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा आके अपना टेम्पू चला के घर में भरण पोषण परिवार को कर सकता है साथियों। तो ऐसे में उसके मरना या जीना दोनों बराबर प्रतीत होता है। तो इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से उसको सहायता के रूप में कम से कम 10 लाख राशि प्रदान करने का काम करें। साथ ही साथ डीटीओ और यातायात प्रशासन द्वारा जो मनमानी ढंग से अनावश्यक रूप से चालान काटा जाता है टेम्पू पे, ओवरलोडिंग क्या होता है? गरीब किसान जब अपने गांव जाते हैं तो झोरा में कुछ लेके आते हैं, वही झोरा ऊपर रख दिए जाते हैं, तो उसको आप ओवरलोडिंग बोलते हैं। दिन दहाड़े बालू हो या गिट्टी हो या तमाम कंस्ट्रक्शन का सामान हो,
ट्रैक्टर से ट्रक से ओवरलोड जाता है तो आपके आंख में क्या घुस जाता है, आपके सांप सुन जाता है, वहां आप डरते हैं चालान काटने से। और मात्र एक गरीब जो ऑटो चालक है वो एक झोला लेकर चल जाता है ऊपर, तो आप ओवरलोड का आप चालान काट देते हैं। तो ऐसे जो गैर जरूरी चालान है तत्काल प्रभाव से बंद कराए और उस पर अंकुश लगाए। दूसरा, प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार शिविर लगा के निःशुल्क, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तमाम हमारे ऑटो चालक साथियों का निःशुल्क रूप से शिविर लगा के उसी दिन ड्राइविंग टेस्ट करके और सेम डे ड्राइविंग लाइसेंस गिरफ्त करने का काम करें। और बस दो मिनट में कंक्लूड करते हैं, सरकार द्वारा सभी टेम्पू चालक को कम से कम 5 लाख का मुआवजा, 5 लाख का जीवन बीमा कराना सुनिश्चित करे, क्योंकि ये भी वोटर हैं, इनसे भी लोकसभा और विधानसभा के निर्माण होता है साथियों, इनका भी उतना ही हक है जितना तमाम लोगों का हक है साथियों। साथ ही साथ नगर निगम क्षेत्राधिकार में 5-5, 6 नहीं बल्कि मात्र 1 चुंगी वसूली के नाम से टोकन कटना चाहिए, ठीक, ताकि हमारे भाइयों को रोज 200-250 रुपया जो दिया जाता है, कमाएंगे चाहे नहीं कमाएंगे, घर से निकलेंगे और स्टैंड में आते वक्त 200 रुपया का चालान पहले ही भर देंगे। ये कहाँ का न्याय है। साथ ही जो भी आज तक करोड़ों रुपया वसूली किया गया है नगर निगम में, हर साल 2-2.5 करोड़ रुपया टैक्स के नाम पे लिया जाता है। एक चापाकल भी जल्दी आज तक आप देखेंगे स्टैंड के नाम पे, कोई सड़क के किनारे टेम्पू स्टैंड के नाम पे आप ऐसे ही रोड के किनारे शहरात लगा देते हैं। मजबूरी में आप जाते हैं, टेम्पू चालक जो है अपना टेम्पू लेके रेलवे स्टैंड में जाते हैं, उसका अपना स्टैंड रहता तो कहीं नहीं जाता ना। यही बगल में आप सरकारी बस स्टैंड रखे हैं, कितना बस आती है यहाँ पे सरकारी, मात्र 7 से 8 बस आती है। और बड़ा वाला जो वहां पे सरदार पटेल बस स्टैंड है वहाँ प्राइवेट बस जाती है, ठीक है जाए, लेकिन हमारा मांग ये है कि इस तमाम जितने यहाँ पे 7-8 बसें हैं, इस बस को तत्काल रूप से सरकार जो सरदार पटेल वाला जो बस स्टैंड है उसमें शिफ्ट किया जाए और इसको अस्थायी रूप से टेम्पू स्टैंड में तब्दील किया जाए। और इतना ही नहीं, जो लगभग 230 करोड़ जो नगर निगम शहरात के रूप में काट के टोकन लिया है, इनके खून पसीने का कमाई जो 10-10, 20-20 रुपया पूंजी वसूल के 20-30 करोड़ रुपया जो लेके रखा है नगर निगम, उसी फंड से इस बस स्टैंड में बहुमंजिला मल्टी फ्लोर यहाँ पे इमारत निर्माण करके और अस्थायी रूप से बस स्टैंड देने का काम कर